ज़बान के हम पक्के हैं, अगर एक बारी ज़बान दे दी तो वो करके देते हैं। तो कोई इस तरफ का उचत्ते ही नहीं है, वो तो एमपी हैं, अपने इलाके को देखें, संभालें। एक दिन करके वो जो है 3-4 हज़ार आदमी जो हैं सारे इधर उधर से पकड़ के व्यवस्था कर लेंगे, उससे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम करेंगे रैली, जब हम आपको दिखाएंगे कि रैली का मतलब क्या होता है। अब भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी एक मंच पर फिर दिखाई देंगी, ये फोन कॉल आ गया तो। इससे बड़ा और दुर्भाग्य भिवानी के लोगों के लिए क्या हो सकता है कि प्रशासन जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है इसकी अनदेखी कर रहा है। सांसद को 5 से 10 करोड़ रुपए हर साल जो है उसको मिलते हैं, लेकिन ये कहीं भी एक पैसा नहीं लगा हुआ। वो लठ खा रहे हैं बेचारे, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको पैसा तो मिल नहीं रहा, उनको लठ मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनता होती है आज, जो कि गर्मी है, तो फिलहाल गर्मी इस पार्क की आज यूं भी बढ़ चुकी है क्योंकि किरण चौधरी जी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। गर्मी की वजह है या राजनीतिक गर्मी की वजह है जो पार्क में इतनी शाम को आपको आना पड़े? ना गर्मी की वजह है ना राजनीति की वजह। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है भिवानी, आप जानते हो। और ये जो पार्क है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया था और उसका फिर नवीकरण जो है वो मैंने करवाया था। और मुझे पता चला कि यहाँ पे पार्क के अंदर पूरा पार्क क्या, ये तो बदहाल हो गया है, पार्क के नाम से कुछ रहा ही नहीं है। सारे इनके जो झूले हैं बच्चों के वो इतनी बुरी तरह से टूटे हुए हैं कि अगर बच्चे उस पर चढ़ जाएं तो कोई ना कोई बुरा हादसा होगा। पानी है नहीं, जो यहाँ पे जो फुहारे चलते थे वो टूटे पड़े हैं। गंदगी का आलम है, इतना ज़्यादा गंदगी कि वहाँ पे वो जो है उसके अंदर जो है मच्छर पनप रहे हैं, सारा डर्ट उसके अंदर आया हुआ है। साथ ही साथ जो है जो शेड बनाया है वो शेड इसलिए बनाया था कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं या कोई जब बारिश वारिश हो रही होती है तो उसके अंदर आकर अपने आराम से बैठ जाएं। वो शेड पूरा का पूरा टूट चुका है और पूरा जो है टपकने वाला सिलसिला हो रहा है और हादसा उसके ऊपर हो सकता है। जो टॉयलेट्स हैं, दोनों टॉयलेट्स के ऊपर ताला मारा हुआ है, मैंने खुद आज जाके देखा। और जो है इसके पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी जनता आती है अपनी अपनी बोतलें उठा के लाते हैं। तो इस तरह का जो आलम आज के दिन भिवानी में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्क का हो गया है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य भिवानी के लोगों के लिए क्या हो सकता है कि प्रशासन जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है इसकी अनदेखी कर रहा है। मेरी डीसी से आज बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इस पर काम करेंगे और अगर काम करा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जानते हैं फिर इसको दूसरी तरह से भी मैं लूँगी। आप जिस तरह से अब पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रही हैं, देख रही हैं हरियाणा के हालात क्या हैं। कल ही आप जोजू चरखी दादरी में थे, वहाँ से आपने ऐलान किया कि इलाका आपका है, लोग आपके हैं और यहाँ से चुनाव लड़ना श्रुति चौधरी का तय है। आप विधानसभा का ही इलेक्शन लड़ेंगी, तो टिकट फाइनल हो चुकी हैं, सारा मन बन चुका है और पब्लिक जो खास करके आपके वर्कर आधी रात को थोड़ा सा कैमरे पर दिखा दें, ये सब खड़े हैं साथ में, ये तैयार हैं इस चुनाव के लिए 2024 के लिए? पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी क्षेत्र तैयार है, त्रस्त है। आज जो है बीजेपी ने, कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, अव्यवस्था सारी जगह है, कानून व्यवस्था फेल हो गई है, महंगाई का आलम है। आज जो है ये मेरी बहनों से पूछो किस तरह से वो चौका चूल्हा अपनी चला रही हैं। 1150 रुपये का सिलेंडर हो गया है। साथ ही साथ जो है बेरोज़गार हमारे युवक घूम रहे हैं। और जो है यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि ये सल्फ़ा लेकर यहाँ पे रात को जो है लोग घूमते हैं, तो आप समझ सकते हो कि नशे का भी जो है प्रकोप जो है भिवानी के अंदर आ गया है। साथ ही साथ जो है जो वायदे इन्होंने करे थे कि 2.5 करोड़ नौकरियाँ देंगे हर साल, वो आज तक नहीं हुई। काला धन हम वापस लेके आएंगे, वो आज तक नहीं हुआ। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, वो नहीं हुआ। और जो है किसानों के लिए जो वायदे करा था कि MSP देंगे, वो पूरा नहीं करा है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी थी, वो पूरा फौजियों के लिए नहीं हुआ। तो हर तरीके से ये बीजेपी ने जुमले बनाकर रख दिए हैं। आम जनता जो है वो त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, जो कर्मचारी है उसकी पेंशन उन्होंने ले ली है। तो मतलब सारा हरियाणा जो है वो आज सड़कों के ऊपर है और लठ खा रहे हैं बेचारे, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको पैसा तो मिल नहीं रहा, उनको लठ मिल रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जब होने लगती है तो आप समझ सकते हो कि अब जनता ने मन बना लिया है। 2 बारी यहाँ से सांसद जो हैं बीजेपी के चुन के गए हैं और जो हालात हो रहे हैं आज, वो इसका आलम है क्योंकि सांसद को 5 से 10 करोड़ रुपए हर साल जो है उसको मिलते हैं, लेकिन ये कहीं भी एक पैसा नहीं लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो है जनता का जो अधिकार है वो जनता को मिल नहीं रहा है। सो इसलिए जो है सारी जनता इस बात के लिए तैयार है और हमारे जो कार्यकर्ता है वो तो बहुत ही तगड़े कार्यकर्ता हैं मेरे। मुझे फ़ख्र है, मान है, सम्मान है और ऐसे कार्यकर्ता हमेशा मैं अपने सिर माथे पे रखती हूँ। 9 तारीख को
विपक्ष आपके समक्ष एक रैली है भिवानी में, उसके लिए दीपेंद्र हुड्डा आज भी जलपान कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। आपने कल कहा कि अगर आपके पास फ़ोन कॉल आता तो आपका इलाका है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा लोग होते यहाँ पर है, आप लोगों का प्यार जो विशेष आपने कहा कि लोगों का आपको प्यार मिलता है। लेकिन हमने उनसे यही सवाल किया कि आपने फ़ोन भी अब तक नहीं किया। उन्होंने आज जैसे भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी आया है और दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि आज ही हमने फ़ोन किया है। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया था और आपसे भी कर रहा हूँ, क्या आप फिर दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी एक मंच पर फिर दिखाई देंगी ये फ़ोन कॉल आ गया तो? देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका तो कोई इस तरफ का औचित्य ही नहीं है। वो तो एमपी हैं, अपने इलाके को देखें, संभालें, वो अच्छी बात होगी। और जहाँ तक रैलियों की बात है, 100 दुनिया आके रैली करती है, दुनिया रैली करके चली जाती है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के लोग जानते हैं कि श्रुति और मैं यहाँ पे रहने वाले हैं। काम करना है, हमने करना है। अब कोई आए कोई जाए, उसका हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन करके वो जो है 3-4 हज़ार आदमी जो हैं सारे इधर उधर से पकड़ के व्यवस्था कर लेंगे, उससे हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम करेंगे रैली, जब हम आपको दिखाएंगे कि रैली का मतलब क्या होता है, 1,00,000-1.5 लाख आदमी हम तय करेंगे। तो किरण चौधरी मन बना चुकी हैं, जल्दी ही इसी साल के दौरान ये रैली दिखाई देगी, या कह सकते हैं आपने 1,00,000-1.5 लाख लोगों की बात की है तो ये रैला दिखाई देगा? बिल्कुल पूरी तरह से रैला दिखाई देगा आपको। तो फिलहाल क्या कुछ नज़र आता है? आपने जैसे जनता के बीच में भी बात की है, कितना चौधरी बंसीलाल की काफ़ी एक नाम था यहाँ पर इलाके में, आप जैसे बात करते हैं उतना ही आज भी वोट बैंक है, कार्यकर्ता उतने ही जुड़े हुए हैं, या दाएं बाएं हो गए थे उनको शामिल कर रही हैं जैसे आप लोगों के बीच में जाकर? देखिए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई टस से मस हुआ नहीं है और उनका दम है जिसके कारण हम आज खड़े हैं और उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। वो लोगों ने नए लोगों को जोड़ा है और जो है पूरे भिवानी में, दादरी ज़िले में, भिवानी ज़िले में और महेंद्रगढ़ ज़िले में जनता टूट टूट के आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो ये दूसरे इधर उधर हांटते हैं ना, मीटिंगें करते हुए, इनकी तरह लारे लप्पे नहीं देते, हम थापियाँ नहीं लगाते, हम लोगों के काम करते हैं और जनता का काम हमने करा है और ये हमने दिखाया है करके। श्रुति चौधरी ने दिखाया है, जब वो सांसद थी, कितने बड़े बड़े उन्होंने काम करे हैं। सांसद का जो काम होता है उन्होंने करे हैं। तो ये जो है हमारे बारे में हमारे घर के लोग जो हैं, भिवानी के, दादरी के, महेंद्रगढ़ के, अच्छी तरह इस बात को पहचान गए हैं। और एक बारी वो कहते हैं ना, आजमाने वाली बात होती है। अब 2 बारी आजमा लिया, तीसरी बार तो वो आजमाइश जो अगर कोई भी अगर करने की कोशिश करेगा तो वो अपने पाँव के ऊपर बहुत बुरी तरह से कुल्हाड़ी मारेगा। राजनीतिक अनुभव काफ़ी पुराना है, उसके हिस्से से आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि अब जेजेपी और बीजेपी की तरफ से अलग अलग बयान आते हैं, बड़े बड़े नेता बयान देते हैं गठबंधन को लेकर के। क्या अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको नज़र आता है? और ये अलग चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा, जेजेपी और बीजेपी? ये सब नूरा कुश्ती है इनकी और ये जाने इनका काम जाने। हम अपना काम करते हैं, हम जनता के बीच के लोग हैं, जनता के हित का काम करा है, ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ श्रुति ने और मैंने काम करा है। वो सारी जनता हरियाणा की और भिवानी की श्रुति के लिए जानती है, हरियाणा में मेरे को जानती है कि भाई ज़बान के हम पक्के हैं, अगर एक बारी ज़बान दे दी तो वो करके देते हैं। तो ये काम जो है हम करने के लिए निकले हैं, अपना कर्म करने के लिए निकले हैं और वो कर्म जो है भगवान हमारे से जो हाथ में लिखा है वो हम पूरा करेंगे। चलिए, तो फिर फिलहाल आप देख रहे थे मेरे साथ किरण चौधरी मौजूद थे और कार्यकर्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा भीड़ के रूप में मौजूद थे। और फिलहाल ये लोग अब बदलाव की राजनीति चाहते हैं या फिर देखिए किस तरह का माहौल भिवानी में आने वाले वक्त में होगा। किरण चौधरी का दावा है कि ये जगह किरण चौधरी की है, ये इलाका जो है, ये क्षेत्र है, ये चौधरी बंसीलाल का है। बदलाव जनता कितना चाहती है आने वाले वक्त में, क्या बीजेपी को दोबारा से पसंद करेंगे या फिर कांग्रेस और किरण चौधरी को यहाँ के इलाके के लोग पसंद करते हैं, वो सब आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर कर दें। आधी रात को किरण चौधरी का पार्क में पहुँचन मुझे हैरान करता है, आपको भी हैरान कर रहा है क्या? एक्टिव हो चुके हैं किरण चौधरी अपने वर्कर के साथ और माहौल बदलने वाला है फिलहाल, वो सब कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।